तो हमारे जो चुने गए नुमाइंदे हैं, जो एमएलए मंत्री हैं, एमपी हैं, वो हमारी आवाज बिल्कुल नहीं उठा रहे। वो कातियाई कुत्ते हैं, वो पार्टियों कहने से भोगते हैं, वो काटते हैं, जो वो बोलते हैं वही वो बोलते हैं। दा गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राउंड फिलहाल जींद में है और एक बहुत बड़ी रैली हो रही है SC A और B वर्ग खातिर। तो क्यों बंटवारा की बात चल रही है, आखिर क्या मामला, पूरा बातचीत कराएंगे। हमारे साथ है कुछ साथी हैं। सबसे पहले राम राम भाई। जय भीम सभी साथियों को। तो आज मुख्य उद्देश्य क्या है आज रैली का? इसका ये रैली नहीं है जी, एक हक अधिकार दिवस है, जिसके वजह से हमारा रुतबा है ना, उसको संविधान कहा जाता है, जिससे ये इंडिया चलता है। ये आज हमारे शरीर पर कपड़े लत्ते, बढ़िया जूते, बढ़िया टेंट लगा देख रहे हो, वो गाड़ियों में भर भर कर हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था संविधान से पहले नहीं थी, लेकिन आज है। और इसमें ही बाबा साहब ने हमारे लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, और उस आरक्षण की वजह से ही हमारे लोग नौकरी लग के आज अच्छे पदों पर हैं। आज DC भी है, SP भी है, DSP भी है, बड़े बड़े पदों पर हैं। और उसी को लेकर हक और अधिकार दिवस आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। और इसमें SC और B का थोड़ा मुद्दा है हमारा, है तो राजनीतिक। हमारा किसी भी जाति से, किसी भी हमारे भाईचारे में जो SC और A में और B में कोई भी आता है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ विचारों की लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लोगों ने करवा रखी है। कांग्रेस ने इसको खत्म करा है और BJP ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि 2 बार इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो होता है इसमें 2 बार लिखित दिया है कि हम भाई SC और B को अलग करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे SC A के साथ बद्दा मजाक किया है। और कांग्रेस ने तो उससे बड़ा मजाक किया ही था, उसने तो हत्या ही कर दी थी, इसकी खत्म कर दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये हमारा इधर विशाल प्रदर्शन और बाबा साहब की जयंती के रूप में अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को जागरूक किया जा सके। पंजाब की तर्ज पर SC और B का जो आरक्षण आवंटित है उसको हासिल किया जा सके। देखो सवाल बड़ा उठा है, आखिर SC A और B वर्ग की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या कारण है, क्यों, या फिर कोई लोग वंचित रह रहे हैं SC A B में? ऐसा है जी, एक तबका था SC A और B, ये समान रूप से SC में ही आते हैं। SC A और B तो बाद में हम कह सकते हैं, लेकिन जब ये चला है ना, तो कुछ लोग इसमें सक्सेस हो गए हैं, पढ़ लिख के, उनकी राजनीतिक पावर भी आ चुकी है, राजनीति में अच्छे भागीदारी है, नौकरियों पर भी अच्छे हैं। लेकिन वही आपकी बात है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो वंचित है। अगर आखिरी सीढ़ी तक उनके पास नहीं पहुंचेगा तो वो दबे कुचले वहीं रह जाएंगे, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं आएगा। अगर नौकरियां लगेंगी, सक्सेस होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो राजनीति में भी आएंगे, खेल में भी आएंगे, और हर फील्ड में वो बच्चे आएंगे। और इसी वजह से आखिरी इंसान तक इसकी सुविधा, आरक्षण की सुविधा पहुंचनी बहुत जरूरी है। जो लोग सक्सेस हो चुके हैं वो भाई हमारा साथ दे, और यही मैं कहना चाहूंगा भाई साहब। देखो सरकार इलेक्शन का टाइम पे कहा है SC A और B अलग अलग कराएंगे, तो कहीं ना कहीं SC शेड्यूल कास्ट के साथ भी धोखा कर रही है सरकार, क्योंकि SC एक ऐसी ताकत है भाई, और BC को भी इसमें जोड़ लिया जाए ना तो 6743 जातियां हैं। मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण है, 4 जातियों को 3 जातियों को छोड़कर चौथा जो वर्ण है नहीं सुधर, उसमें 6743 जातियां हैं। एक जाति ब्राह्मण है, एक वर्ण एक जाति, एक वर्ण क्षत्रिय, एक जाति एक वर्ण, तीसरा हो गया सुधर, चौथा वैश्य है तीसरा। तो एक जाति वाणिया और एक ही वर्ण, लेकिन चौथे वर्ण में शूद्र में 6743 जातियां हैं, और उसमें इतने लोगों का इकट्ठापन है नहीं, मतलब 85% लगा लो आप कम से भी कम। तो अगर वो लोग इकट्ठे होंगे तो अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ सकेंगे। इस करके इन लोगों ने इनको बांट दिया है जातियों में, उपजातियों में, और बहुत सारी मतलब ऐसी जातियां जिनका हमें नाम भी नहीं पता आज, और बहुत सारी जातियां बहुत मतलब कुछ समझती नहीं है, और कुछ तो ऐसी है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही नीचे है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई जो निचले तबके तक उस तक भी ये सुविधा पहुंचे आरक्षण की जो है। देखो सरकार बार बार कहा है, लेकिन आपके नेता मंत्री बैठे हैं, SC के बैठे हैं, SC A के बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे आपके साथ में? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी भाई, और मेरे दिल में भी ये रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दे रखा है कि राज्य सरकार आरक्षण से आरक्षण दे सकती है, तो हमारे जो चुने गए नुमाइंदे हैं, जो MLA मंत्री हैं, MP हैं, वो हमारी आवाज बिल्कुल नहीं उठा रहे। वो कातियाई कुत्ते हैं, वो पार्टियों कहने से भोगते हैं, वो काटते हैं, जो वो बोलते हैं वही वो बोलते हैं। इसीलिए वो बिल्कुल नहीं बोलते, वो अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाले अपने बच्चे हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उन्होंने समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर वो हमारी आवाज उठाए,
तो हमने आज ये इतना बड़ा प्रदर्शन कर रखे, इतने पैसे खर्च करके, गरीब आदमी ने चाहे किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 2000 5000 दिए, तो ऐसा काम करने की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे हक और लड़ाई के लिए हमारे एमएलए और एमपी लड़ने लगे तो। देखो आपने जो नेता मंत्री उनको सिर्फ एक मोहरा बोला है, मोहरा सिर्फ वो तो इसमें आपकी बातों से मोहरा है, वो तो सिर्फ एक बिल्कुल बिल्कुल कातिया कुत्ते हैं, मोरा नहीं, वो कातिया कुत्ते हैं, वो कातिया घातक फिल्म में नहीं कहा, मैं कहूंगा तो भोक, मैं कहूंगा तो काट, वही कुत्ते हैं ये, और कुछ नहीं है। नेता और मंत्री सिर्फ कातिया कुत्ते हैं, उनके कहने पर ही भोगते हैं वो, पार्टियों से डरते हैं और टिकट का खतरा है, भाई आगे कदम मैंने टिकट ना मिले मैं एमएलए नहीं बनूं, मंत्री नहीं बनूं, बस यही उनकी इच्छा रहती है, बस और कुछ नहीं है। सर क्या नाम है? सुरेंद्र बीपुर एडवोकेट। सर क्या कहना चाहोगे जो आज के अधिकार रैली है? ये अधिकार बाबा साहब की जो महाउत्सव मनाया जा रहा है, हम आखिरी छोर तक बाबा साहब के, हम महापुरुषों के जो विचार हैं उन तक एक आखिरी छोर तक हम पहुंचाना चाहते हैं और उस तबके तक एक आखिरी छोर तक उस शिक्षा का, रोजगार का, सारी चीज़ों का वो चीज़ करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें यह महाउत्सव मनाया जा रहा है। देखो क्या लगा है, लंबी लड़ाई चल रही है क्योंकि राजनीति भी हुआ इस पे, ऐसी शेड्यूल कास्ट पे बहुत तगड़ी राजनीति हुआ। बार बार मैनिफेस्टो में कहा था हमने ए बी अलग कराएंगे, आरक्षण देंगे, तो हमने नौकरियां के नाम पर आरक्षण की बात हुआ, लेकिन बाद में नहीं मिलने पाता, क्या कहोगे फिर? ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं रची गई, बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, हर दिन आए दिन भारत में कोई न कुछ होता रहता है, हर 6 घंटे के अंदर बेटियों के साथ रेप होता है, लेकिन ये सरकार बड़ी जुमलेबाज है और ये लोग भटके हुए लोग हैं और बाबा साहब की जो महापुरुषों की विचारधारा, यहाँ पर बहुत दूर दराज से आए हुए लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं ये उन दूर दराज से आए लोगों को अपने बाबा साहब की और महापुरुषों की जो विचारधारा है आखिरी छोर तक ये उस विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये लोग सरकार के बारे में और राजनीति के बारे में सोच ले, भाई हम सारी एससी और बीसी कम्युनिटी इकट्ठा होकर हम अपनी सरकार बना ले, हम दूसरों को भी तो बनाते हैं, अगर ये इतना सोच विचार कर ले, ए बी की ना सोच विचार करके, मेरा अपना मत है, अगर ए बी के बारे में और मत ना करके एक सरकार के बारे में सोचने लगे तो ये अपनी सरकार बना सकते हैं एससी और बीसी, लेकिन ये आए दिन कोई ना कोई इनको भटका देता और उसी कारण ये लोग भटकते रहते हैं। देखो कुछ आपके लोग हैं, आपके नेता हैं, राजनीति कर आप लोगों पे कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी ए बी हम करवाएंगे अलग, ये जिम्मेवारी ठोका, पूरी दावा ठोका है, लेकिन बाद में वो भी चुप बैठ जाए हैं, बिला में बैठ जाए हैं, तो उनसे क्यों नहीं कंधे फिर बाद में आप पे? हमारे भाई ने बताया, विजय डलोड जो जिला अध्यक्ष भीम आर्मी अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया भाई ये जो सरकार में बैठे हैं एमएलए मंत्री एससी के, ये सरकार के कातिया के कुत्ते हैं, जब तक एमएलए सरकार इनको कहेगी कि भोग तू भोकेगा तो और कहेगी काटे तो वो काटेंगे, लेकिन समाज की तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी, आज बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं उनकी कोई सुध बुध नहीं लेता, लेकिन बाबा साहब की जो विचार एक ऐसी विचारधारा है जो सभी माताओं को, सभी समाज के लिए एक ऐसी विचारधारा जो सबके लिए शुभ चिंतक है, रोजगार से रिलेटेड है और शिक्षा से रिलेटेड है, तो बहुत बड़ी विचारधारा है। उसी उपलक्ष्य में आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मेरा आपके चैनल के माध्यम से अगर एससी बीसी जब दूसरे आदमी को एमएलए मंत्री बना सकते हैं और फिर हक और अधिकारों की बात आती है तो टकराव की बात आती है और टकराव में सरकार को मैसेज देते हैं भाई अपनी सरकार बनाएं और अपनी सरकार बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें सभी को मेले आखिरी छोर तक सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको प्रावधान किया जाए। लेकिन जो आज दिल्ली में जो अपनी बहन बेटी बैठी हैं उनके साथ गलत काम हुआ, ये सरकार हादरस कांड में चुप रही, एक यमुनानगर में कांड हुआ बेटी के साथ, ये सरकार चुप रही, लेकिन ये किसी प्रकार की सुध बुध नहीं लेते, ये बिल्कुल सारे निठल्ले और जुमलेबाज सरकार है। अगर ये जो सारी कम्युनिटी 6000 कम्युनिटी 6743 जाति और सरकार के बनाने की बात सोचे तो ये सरकार बना सकते हैं और ए बी और आरक्षण के मामले का तो एक अलग सा मुद्दा है। अगर ये सरकार बनाने के बारे में सोचती है तो इन्हीं की सरकार हो जाएगी और इन्हीं अपने आप फिर सभी को कर्म अनुसार जो भी देना सभी को दे। बिल्कुल। क्या नाम भाई?
नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ द गजब हरियाणा का यहाँ पर पहुँचने का। मेरा नाम एडवोकेट अजय बुमरा है और मैं गुलची का कैथल डिस्ट्रिक्ट से आया। अजय जी एक बात पूछना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक पार्टी आवा है इतनी लागू कर दे हैं, SCA भी कर दे हैं ताकि इनकी नौकरी पैसा मिल सके, कुछ पार्टी आवा इतनी खत्म कर दे हैं, फिर कुछ जुमले में रखा है, तो क्या कहोगे फिर? देखो, ये भाई पहले कह रहे थे कि ये जो नेता लोग हैं कातिया कुत्ते है, लेकिन कुछ आवाज़ उठाने वाले भी हैं। मेरे हलके के MLA थे श्री कुलवंत राम बाजीगर, उन्होंने जब विधानसभा में आवाज़ उठाई, जब वो विधायक थे, तो अगली बार उनकी टिकट ही कैंसिल कर दी गई। तो ये नेता लोग डरते हैं कि हमारी भी टिकट कैंसिल ना कर दी जाए और हमारा हाल भी ना ऐसा हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ हमारा समाज है और हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे और हमें जीत भी हासिल होगी। और अब आपको ये बता दूं, मैटर आपको पता ही चल गया होगा सारा, फ़ायदा क्या। अब मैंने पिछली बार LLM में एडमिशन लिया MDU में, वहाँ से 1700 बच्चों ने एप्लीकेशन डाली और जिसमें SC की सीट थी LLM में 10 से 12, ठीक है, जिसमें 5-6 सीट आप लगा लो SCA की, और उसमें हमारी DSC की भी लागू कर दी गई। मेरे इतने एंट्रेंस में मार्क्स नहीं आए थे, बट मेरा DSC करके एडमिशन हो गया, मुझे फ़ायदा मिला। तो मैं चाहूँगा कि ये नौकरियों में भी बहाल हो। अगर मैं आज वकील हूँ तो मैं चाहूँगा कि जज बनूँ, मेरे बच्चे वो IAS IPS ऑफिसर बने। ठीक है, मेरे नौजवान साथी है, मेरा समाज है, वो सब आगे आए। और मैं ये चाहूँगा DSC की मांग के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं समाज के साथ आखिरी दम तक रहूँगा। मैं अकेला भी लड़ने के लिए तैयार हूँ और समाज के साथ भी मिल के लड़ूँ। जो आज की अधिकार रैली है, इसका इनविटेशन देने भी गए हो, आप घर पे भी गए हो, किस तरह स्थिति देखे, किस तरह का हालात देखे आपने? देखो, सबसे पहले हमारे समाज के कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, जो अनपढ़ है उनको तो चलो नहीं भी पता, लेकिन हमने हर घर जाकर बच्चे को सबको बताने की प्रयास किया है। और आज जींद में ये हमारी जो प्रदर्शन है, ये बाबा साहब के जन्मोत्सव पर एक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। देखो, बाबा साहब का जन्मोत्सव सबने मनाया है, लेकिन हम उसको अधिकार दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। आज सबको DSC के बारे में बच्चे को पता लग जाएगा और हम आगे से प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर घर जाके सबको बच्चे को सबको पता बताएं। और पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि DSC हमारे लिए क्या चीज़ है, SCA क्या है, SCB क्या है, ताकि कोई भी हमारा समाज का इंसान इससे वंचित ना रहे। जी धन्यवाद। तो भाई अब बातचीत करी है और SCAB का बड़ा मुद्दा चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो उसी को लेकर उसकी बहाल लेके, यानी SCAB होना चाहिए, ताकि शिक्षा में तो कर दिया, एजुकेशन पर्पज तो कर दिया, लेकिन नौकरियां में नहीं हो पाया है, तो उसी को लेकर लंबी लड़ाई चल रही है। तो आपका क्या कुछ कहना है? सभ्य कमेंट के जरिए अपने विचार रखने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।